किसी भी देश का चुनाव उस देश की आंतरिक स्थिति राजनीति को तो प्रभावित करता ही है, आसपास के देशों के विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। बांग्लादेश में चुनाव में व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। हर पोलिंग बूथ पर आम चुनाव के साथ साथ रेफरेंडम की प्रक्रिया के लिए मतदान अलग से होगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। चुनाव आयोग ने बताया कि ज्यादातर सीटों पर आधी रात या उसके कुछ देर बाद ही नतीजे आने की उम्मीद है। शुक्रवार सुबह तक सभी 299 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। बांग्लादेश में हिंसा और तनाव की स्थिति को देखते हुए 10 लाख सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 12 करोड़ 50 लाख की आबादी वाले इस देश के चुनाव का इंतजार पिछले 18 महीनों से हो रहा था। सियासी मैदान में 2000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, जिसमें 78 महिलाएं हैं। 60 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जो मुख्य मुकाबला है वो जमात इस्लामी और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के बीच है। हालांकि बांग्लादेश में ये पहला चुनाव है जब लंबे समय तक शासन कर चुकी अवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग ने 42,659 पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं, जहां 45,000 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। ये मतदान से लेकर मतगणना तक पर पैनी नजर रखेंगे और वोटिंग से पहले देश भर में दोपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इस चुनाव में बतौर ऑब्जर्वर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुनिया भर के कई देशों और संगठनों को न्योता भेजा है। चुनाव में लगभग 350 विदेशी पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहेंगे। मतदान से लेकर के मतगणना की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए 5 लाख चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन दिलचस्प होगा ये जानना भी कि क्या शेख हसीना वापस लौट रही है। इस पर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले खबर यह है कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पारंपरिक सीट गोपालगंज 3 पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहां बीएनपी के उम्मीदवार एसएम जिलानी को 2 हिंदू उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार गोविंद चंद्र प्रमाणिक और गणोफोरम के दुलाल चंद विश्वास को मजबूत दावेदार यहां पर माना जा रहा है। गोपालगंज 3 सीट पर टुंगीपाड़ा और कोटालीपाड़ा इलाके आते हैं, जिसमें टुंगीपाड़ा में करीब 26% और कोटालीपाड़ा में 47% से ज़्यादा हिंदू आबादी है। और ये इलाका शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली है और लंबे समय से अवामी लीग का गढ़ मानी जाती रही है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक का ये कहना है कि उन्हें लोगों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। वहीं एक 23 साल के युवक ने कहा कि अगर वोट नहीं दिया तो हमला या केस भी हो सकता है। उसने कहा कि वोट तो देंगे, लेकिन शायद इस बार बीएनपी को वोट दे। बीएनपी ने भी कई अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा हुआ है। 80 हिंदू उम्मीदवारों में से ढाका 1 सीट से योगेश्वर चंद्र रॉय को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, जबकि मगुरा में निताई रॉय चौधरी के सामने कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। वहीं बागेरहाट 1 सीट जो पहले आवामी लीग का गढ़ रही, बीएनपी के कपिल कृष्ण मंडल यहां मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और वहीं बागेरहाट 4 में सोमनाथ डे भी जीत के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी पहली बार किसी हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया। पार्टी ने खुलना 1 सीट से कृष्णानंदी को मैदान में उतारा है। यहां मुकाबला बीएनपी के आमिर एजाज खान और सीपीबी के किशोर कुमार रॉय के बीच है। कृष्णानंदी अपने सरल और मजाकिया अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। और चुनाव आयोग के मुताबिक 90% पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। पूरे देश में 70 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 1000 अधिकारी तैनात किए गए हैं। अब ये जानते हैं कि इस चुनाव से भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश का चुनाव आम चुनाव है, वहाँ की राजनीति को तो तय करेगा ही। आगे भारत के ये करीब रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी इस चुनाव से तय होगा। ये भारत के करीब रहेगा या पाकिस्तान या चाइना की तरफ झुकेगा। दरअसल इससे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। इस वजह से इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश साउथ एशिया के पावर बैलेंस के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि ये देश भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों चारों ही मोर्चों पर एक साथ असर डालता है। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग चारों तरफ से घेरता है। भारत का नॉर्थ ईस्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत से कनेक्ट होता है। ऐसे में बांग्लादेश की भूमिका भारत के लिए कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सप्लाई लाइंस के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह है भारत चीन की रणनीतिक खींचतान। चाइना पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में बंदरगाह, सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर चुका है।
बांग्लादेश अगर चीन के ज़्यादा करीब जाता है तो ये भारत के लिए सीधा रणनीतिक झटका होता है। खासकर बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन रीजन में बांग्लादेश की समुद्री सीमा इस इलाके को रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये इलाका ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी रूट्स और नौसैनिक गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है। चौथा फैक्टर है इस्लामिक रणनीति और कट्टरपंथी। बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन अब तक इसकी राजनीतिक तुलना के रूप से संतुलन नज़र कम आता है। अगर वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या कट्टरपंथ को जगह मिलती है तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत, म्यांमार और पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा। हसन महमूद ने बांग्लादेश में होने जा रहे निष्पक्ष चुनावों को निष्पक्ष नहीं बताया। उनका कहना है कि यहाँ निष्पक्षता ही असल सवालों के घेरे में है। कहा यह जा रहा है कि कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं बल्कि एक सुनियोजित चुनाव। महमूद का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया गया जिससे एक विशेष विचारधारा को सत्ता में बनाए रखा जा सके। जहां 45,000 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, ये मतदान से लेकर मतगणना तक पर पैनी नजर रखेंगे और वोटिंग से पहले देश भर में दुपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। इस चुनाव में बतौर ऑब्जर्वर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुनिया भर के कई देशों और संगठनों को न्योता भेजा है। चुनाव में लगभग 350 विदेशी पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहेंगे। मतदान से लेकर के मतगणना की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए 5 लाख चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन दिलचस्प होगा ये जानना भी कि क्या शेख हसीना वापस लौट रही है। इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पारंपरिक सीट गोपालगंज 3 पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। यहां बीएनपी के उम्मीदवार एसएम जिलानी को 2 हिंदू उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार गोविंद चंद्र प्रमाणिक और गणोफोरम के दुलाल चंद विश्वास को मजबूत दावेदार यहां पर माना जा रहा है। गोपालगंज 3 सीट पर टुंगीपाड़ा और कोटालीपाड़ा इलाके आते हैं, जिसमें टुंगीपाड़ा में करीब 26% और कोटालीपाड़ा में 47% से ज़्यादा हिंदू आबादी है और ये इलाका शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली है और लंबे समय से अवामी लीग का गढ़ मानी जाती रही है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक का ये कहना है कि उन्हें लोगों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। वहीं एक 23 साल के युवक ने कहा कि अगर वोट नहीं दिया तो हमला या केस भी हो सकता है। उसने कहा कि वोट तो देंगे लेकिन शायद इस बार बीएनपी को वोट दे। बीएनपी ने भी कई अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा हुआ है। 80 हिंदू उम्मीदवारों में से ढाका 1 सीट से योगेश्वर चंद्र रॉय को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है, जबकि मगुरा में निताई रॉय चौधरी के सामने कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। वहीं बागेरहाट 1 सीट जो पहले आवामी लीग का गढ़ रही, बीएनपी के कपिल कृष्ण मंडल यहां मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और वहीं बागेरहाट 4 में सोमनाथ डे भी जीत के लिए दावेदार माने जा रहे हैं।